ये दीदी ने दिया है अदरक। मेरे ससुराल में मेरे गांव की दीदी है तो उसने मेरे लिए दिया है। अभी हमने से कोई इतना वो नहीं करता, लेकिन फिर भी बुआ इतनी अच्छी है कि हमारे लिए इतना सारा घी दिया, क्योंकि वैसे ही घी कितना महंगा हो रहा है। और ये भैंस का घी है। मुझे तो मिस्टर जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। मिस्टर जी की खुशी दिखाती हूँ आपको। इतने खुश है ना नए फ़ोन के साथ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज मैं पहुँच चुकी हूँ दिल्ली। मतलब पहुँच तो 1 बजे गई थी, तो उस टाइम से मैं सोई थी और अभी सो के उठ रही हूँ। वो भी यह है कि मजबूरी में उठना है, क्योंकि मिस्टर जी गए हैं ड्यूटी, उनके लिए खाना बनाना होता है। देखो मेरा रूम कैसे बिखरा पड़ा है, कुछ भी सामान। अभी ये सारा ठीक करूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ मिस्टर जी का वेट। मैंने बनाया है यहाँ पे दाल और चावल। इसमें थोड़ा मैंने खा लिया, मतलब अपने लिए भी बनाया था। और अब मैं कर रही हूँ पतिदेव जी का वेट। साथ ही साथ मुझे ये सारा काम भी करना है, क्योंकि अभी तक ना मुझे इतनी थकान हो रही थी। हम लोगों ने ना कितने घंटे, वैसे हमारा जो रास्ता होता है 12 से 13 घंटे का बीच का होता है, लेकिन 18 से 19 घंटे का सफ़र किया है आज, क्योंकि स्वाला में रोड ख़राब होने से ना बहुत दिक्कत हो गई थी। हम लोग 2.5 से 3 घंटे तक वहाँ पे खड़े रहे, जिस वजह से हमें फिर टनकपुर में भी वेट करना पड़ा। तो ये सारी थकान उतारने के लिए ना मुझे इतनी देर तक सोना पड़ा। अब मैं अपना सारा काम करती हूँ, और क्योंकि उसमें सामान वगैरह है ना, तो वो भी निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर मेहता जी आके गुस्सा करेंगे कि अभी तक कर क्या रही थी। तो इससे अच्छा मैं अपने मतलब उनके आने तक लगे रहती हूँ। और आज ना उनका नया फ़ोन आया है, देखते हैं 40,000 का फ़ोन मंगाया है, कैसा है। तो तब तक मैं करती हूँ सामान वगैरह सेट, और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं घर पे क्या क्या लाई हूँ। इस बार ना हम लोग ज़्यादा सामान ला नहीं पाए, क्योंकि अचानक से आना हुआ ना कुछ भी। और मम्मी के घर से भी मैं कुछ नहीं लाई थी, क्योंकि मम्मी के घर ना मैं थोड़ी देर गई थी और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मम्मी के घर गई हूँ। मैंने मम्मी के घर गई होती तो मम्मी अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती। कुछ अच्छा खाया भी नहीं इस बार। कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं गाँव जाके रह के आई हूँ। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन मतलब कुछ अलग खाया हो। दाल रोटी सब्जी वो तो यहाँ भी खाते हैं। तब देखते हैं, चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं काफ़ी टाइम बाद। मनोज भैया के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और मनोज भैया ने खा ली है मिठाई ना। दिखाओ सरप्राइज हैं, दिखाओ या नहीं दिखाओ? घड़ी तो तुम्हारी रह गई गाँव में। जोर से तन में सुइयों सुइयों सी सुइयों सुइयों सी अब तो लगी दिखने। आपने ही तो मंगाया है। ये तो बड़ा हो गया है। पहन के देख लो ना एक बार। ये 6 नंबर के मंगाए, उसने 8 के दे दिए। तो चेंज करने पड़ेंगे। 6 नंबर के पहनते हम तो देखते ही हमने बता दिया। ये कब आए थे? जय हम रास्ते में से अभी उसका कॉल आ गया था। ससुकला बेकुकला बनोज में के क्या? जूता तो ठीक ही है। इसमें मेरा नंबर लगा हुआ था। डिलीवरी वाले में क्या फोन करना, मेरे को जिसने ऑर्डर किया उसी के नंबर में कॉल करो। मैं तो बड़ा हो जाएगा यार, जूता 6-8 का तो पहनता ही नहीं। तो मिस्टर जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। मिस्टर जी की खुशी दिखाती हूँ आपको। इतने खुश है ना नए फ़ोन के साथ। हेलो मेहता जी, गुड इवनिंग। नया फ़ोन तो दिखाओ अपना। आज तो नया फ़ोन आया है। ओह देखो, अच्छा लग रहा है ना। हमारे घर में ना सभी को सैमसंग के फ़ोन ही पसंद है ना मेहता जी। मतलब जितने भी फ़ोन है ना हमारे पास वो सारे ही सैमसंग के हैं। मेरे पास 2 फ़ोन है, दोनों सैमसंग के हैं। और मेहता जी का ये भी सैमसंग का है, और दूसरा वाला वो भी सैमसंग का है ना, वो भी सैमसंग का है। अब मेहता जी के पास भी 2 फ़ोन होंगे और मेरे पास भी 2 फ़ोन होंगे। और मैं मेहता जी का वेट करते करते ना यही भूल गई थी कि मैंने सामान भी खाली करना है। देखते हैं इसका लॉक, जब बड़ा लॉक लगाया होगा ना, तो मुझे तो बताते ही नहीं है अपने फ़ोन का लॉक।
सबसे पहले मैं तो इसका कैमरा ही देखूंगी। गोरी दिख रही हूँ, इतनी गोरी तो हुई भी नहीं हो जितनी दिख रही है। ये देखो, चलो मैं अभी मिलती हूँ आपसे। मेहता जी से थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेती हूँ मोबाइल के बारे में, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं घर से ना यही सामान लाई हूँ, ये माल्टा जो कि मतलब 2-4 दाने हमारे पेड़ के हैं और 2-4 दाने चाचा लोगों के पेड़ के हैं। और ये लोबिया मैं अपने मम्मी के घर से लाई हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला ना रोज़ रोज़ वो अरहर वगैरह की दाल खा के ना मैं परेशान हो गई हूँ। है तो ये बाज़ार की, लेकिन फिर मैं तो नहीं ला रही थी क्योंकि यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन मम्मी ने बात दी थी तो फिर मैं मना भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है। ये पापा दुकान से लाए थे, मम्मी ने सारी मेरे लिए बात दी। और इसमें थोड़े से घर के चावल हैं, अभी देखते हैं ये साफ़ हैं या नहीं है, क्योंकि मतलब चावल लाने में ना यही दिक्कत होती है कि ये साफ़ नहीं होते ना, फिर लाने का मन नहीं करता। एक तो यहाँ पे सामान नहीं होता साफ़ करने का, और इसमें लाई हूँ मैं चावल का आटा इतना सा, वो चाचा से मैं पिसवा के लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे चावल की रोटी खाने का ना बहुत मन कर रहा था, घी वाली। और ये दीदी ने दिया है अदरक, मेरे ससुराल में मेरे गांव की दीदी है तो उसने मेरे लिए दिया है। अभी हमने यहाँ के ना यूज भी नहीं किया है, तो आज मैं भूल गई थी मॉर्निंग में, तो कल से यूज़ करूँगी। और ये 2 किलो का डब्बा घी का बुआ ने दिया है, थैंक यू सो मच बुआ। जब हम लोग बुआ के घर गए थे ना, मतलब आजकल ना वैसे कोई इतना वो नहीं करता, लेकिन फिर भी बुआ इतनी अच्छी है कि हमारे लिए इतना सारा घी दिया, क्योंकि वैसे ही घी कितना महंगा हो रहा है। और ये भैंस का घी है, मुझे तो भैंस का ही घी पसंद है। और मेरी मम्मी ने दिया है 2 किलो, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पिछली बार लेके आई थी ना, तो पिछली बार दीदी ने भी दिया था 1 किलो वाला ख़त्म हो गया 2 किलो। ये देखो इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, देखो मैं मतलब मुझे तो बहुत पसंद है भैंस का घी, मैं तो ऐसे ही नमक डाल के खा लेती हूँ। और ये ना थोड़ा मतलब ये पूरा भरा हुआ डब्बा था, ये थोड़ा ना गांव में यूज़ कर लिया था। और अब आज शाम को देखते हो, अभी कुछ अगर मंडी वगैरह जाऊंगी तो अभी ये ना चावल का आटा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि थैली फट रही है। और मेरे चाचा इतने अच्छे हैं ना, देखो मैंने चाचा को जो थैली दी थी ना वो फटी हुई थी, चाचा ने 2-3 जगह सिल के ना इसमें बांध के दे दिया। तो अभी से मैं ना खाली करूँगी किसी डिब्बे में। अभी तो मुझे मतलब बहुत सारे मेरे काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो खाना वगैरह तो रेडी हो चुका है, और वैसे अभी 8 ही बजे है। हम लोग तो वैसे इतनी जल्दी नहीं खाते, 9 बजे तक खाते हैं, लेकिन आज ना इनको भूख लगी है और फिर नींद भी आ रही है, क्योंकि थकान लगी हुई है ना। मैं तो सो गई थी, लेकिन ये तो ड्यूटी चले गए थे, तो इनके लिए खाना लगा देती हूँ और साथ में मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा। वैसे मैंने अभी शाम को खाया है, तो मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही है। और अचार भी खाओगे? तो इनके लिए तो आज ना सिंपल ही खाना बना हुआ है, क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ। तो मेरा भी खाना रेडी है, मैं भी खा लेती हूँ साथ साथ। फिर आज कुछ काम तो हो नहीं रहा है, आराम ही आराम है। आज थक गए ना, हमने काफ़ी लंबा सफ़र कर रखा है। चलो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ होगी। और आज का ब्लॉग तो ऐसा ही है, मतलब मैंने सोचा ना डेली ब्लॉग डालना चाहिए, तो इसलिए बनाना पड़ा। वैसे